मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में अर्जुन नाम का एक 28 वर्षीय युवक हर दिन अपने सपनों से समझौता कर रहा था। कभी वो आईआईटी का छात्र था, बड़े सपने थे अपना खुद का स्टार्टअप खोलने का, लेकिन अब एक छोटी आईटी कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करता था। तनख्वाह कम, उम्मीदें और भी कम। हर दिन लोकल ट्रेन में सफर करते हुए अर्जुन को लगता जैसे उसकी जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। ऑफिस का काम, बॉस की डांट और कमरे के कोने में रखे अधूरे सपनों की डायरी, बस यही उसकी दुनिया बन गई थी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात ट्रेन में एक बुजुर्ग से हुई। उनका नाम था मिश्रा जी। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा थक गए हो क्या? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, जिंदगी ही थका चुकी है अंकल। मिश्रा जी मुस्कुराए और बोले, जिंदगी नहीं, सोच थक जाती है। सोच बदलो, नजरिया बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। उनकी ये बात अर्जुन को कहीं अंदर तक छू गई। घर लौटकर अर्जुन ने फिर अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें स्टार्टअप आइडियाज लिखे थे, मगर अगले ही पल उसने डायरी बंद कर दी। अब क्या फायदा, पैसा नहीं, नेटवर्क नहीं और ना ही वक्त। अर्जुन खुद को समझा रहा था कि यह सब बस किस्मत वालों के लिए होता है, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी चिंगारी जल चुकी थी। अर्जुन ने अगली बार मिश्रा जी को फिर उसी ट्रेन में देखा। इस बार उन्होंने अर्जुन को एक किताब दी, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। यह कोई जादुई किताब नहीं, मिश्रा जी बोले, लेकिन इसे पढ़कर मेरा जीवन बदल गया। तुम भी कोशिश करो। किताब का हर पन्ना अर्जुन को बताता था कि हालात नहीं, हमारे हालातों को देखने का नजरिया असली ताकत रखता है। वहीं से अर्जुन की सोच में बदलाव शुरू हुआ। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने स्टार्टअप आइडिया पर दोबारा काम करेगा। रोज ऑफिस से लौटने के बाद वो 2 घंटे खुद को देगा, सीखने, प्लानिंग करने और छोटे छोटे कदम उठाने के लिए। पहली चुनौती थी टाइम मैनेजमेंट, मगर अर्जुन ने अपने नेटफ्लिक्स टाइम की जगह अब खुद के सपनों को दी। रास्ता आसान नहीं था। कई बार थकान से वह हार मानने के कगार पर आ जाता। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, सपनों की दुकान खोल ली क्या? परिवार भी कहता, एक अच्छी नौकरी कर, यही काफी है। लेकिन अर्जुन ने अब सुनना छोड़ दिया। वह ऑनलाइन कोर्स करने लगा, यूट्यूब से बिजनेस मॉडल सीखने लगा और धीरे धीरे अपने आइडिया पर MVP मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट तैयार किया। सबसे बड़ा डर था पहला ग्राहक ढूंढना। वह कई रातें बिना सोए बिताता, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करता। कभी कोई जवाब नहीं आता, कभी मना कर देते, फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन अर्जुन ने एक पिचिंग प्रतियोगिता में भाग लिया जो मुंबई के एक बड़े इंक्यूबेशन सेंटर में आयोजित हो रही थी। वह बहुत घबराया हुआ था, पर उसने अपने मन को समझाया, ये डर नहीं, अवसर है। स्टेज पर खड़ा हुआ अर्जुन कांपती आवाज के साथ बोला, लेकिन हर शब्द में सच्चाई और जुनून था। अर्जुन को प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक एंजल इन्वेस्टर को उसका आइडिया पसंद आ गया। उन्हें 5 लाख रुपए की फंडिंग मिली और 6 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम। अब उसका आइडिया सिर्फ एक सपना नहीं रहा, हकीकत बनने लगा। अर्जुन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब वह दिन रात अपने स्टार्टअप पर काम करता था। संघर्ष अभी भी था, लेकिन अब नजरिया अलग था। हर समस्या में संभावना देखने की आदत बन गई थी। 1 साल के अंदर अर्जुन का स्टार्टअप एड्यूस्पार्क शहर के युवाओं को डिजिटल स्किल्स सिखा रहा था। छोटे शहरों से जुड़े बच्चे भी अब ऑनलाइन कोर्स कर पा रहे थे। उसका सपना अब कई और सपनों को पंख दे रहा था। अब अर्जुन फिर से उसी ट्रेन से सफर करता, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता। वो मिश्रा जी को फिर एक दिन मिला और उनके हाथ में अपनी कंपनी का लोगो छपा एक मग थमाया। आपकी दी हुई सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी, अर्जुन बोला। मिश्रा जी मुस्कुराए, जिंदगी बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। तुमने वो कर दिखाया। सोच बदलो, नजरिया बदलो, फिर कोई हालात तुम्हें रोक नहीं सकता। हार मत मानो, क्योंकि वहीं से असली शुरुआत होती है।